सामने बोल रहे थे। जब वो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। संजय सिंह जी जो राज्यसभा में न सिर्फ आम आदमी पार्टी का बल्कि देश का नारा, जो पूरा देश लगा रहा नारा, वो नारा लगाने जब क्या ध्यान बचता है कि ये कौन है जो राज्यसभा में इतना सच बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई और तो समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं है तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे। कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली बजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जाग रहा है, हमारा देश डर लगता है। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। हम किया है जितनी मैच्योरिटी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ऐलान किया और यहाँ तक कि ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं अनपढ़ हैं और उनकी द्वारा कहीं ना कहीं जो नोटबंदी की गई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पोस्टर वार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और पोस्टर वार की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पोस्टर लगाए गए थे उसके लिए भी कहीं ना कहीं FIR दर्ज की गई थी। मगर अरविंद केजरीवाल ने जरूर ये कहा कि अगर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए जाते हैं तो वो कोई भी FIR नहीं चाहते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको लेकर कहीं ना कहीं गलत कहा गया। मगर अब देखना होगा भाजपा इस प्रदर्शन को लेकर किस तरीके का जवाब देती है और किस तरीके का आलोचना है वो देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर देखने को मिला है। मगर यहाँ पर लगातार कोशिशें जरूर की गई हैं कि देश को आने वाले समय के अंदर यानी 2024 के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का विकल्प जो है वो सामने आए। मगर यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा क्या किस तरीके से लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो सही, या देश के अंदर जो नोटबंदी की गई थी वो गलत थी, प्रधानमंत्री मोदी जी अनपढ़ है? सर अनपढ़, और यहाँ बात ये नहीं है कि अनपढ़ है कि उनको जो पढ़े लिखे नहीं है, यही तो कहा है। उनको कहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा जो स्वयं विचार ले, ना कि किसी कहने से कुछ करे। और केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है। बिल्कुल ऐसा है, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता है वो नोटबंदी करके ये नहीं कहता कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा या थाली और ताली बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जैसा होता है, जो कहते हैं कि किस तरह से बजट को बढ़ा करके सरकार को मुनाफे में लेके आ सकते हैं, जनता के सारे काम फ्री कर सकते हैं। और आज जो जेल के अंदर मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया है और जिस तरीके से उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया है, तो आज ये सोचते हैं कि 2 मंत्रियों को जेल में डाल दो, 138 FIR करा दी तो उससे लोग डर जाएंगे, पर ऐसे डरने वाले नहीं है। क्योंकि मगर अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर कहा है कि अगर उनके खिलाफ पोस्टर वार किया जाता है, यानी पोस्टर लगाए जाते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो अभी तक आज लगाए भी गए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई भी FIR वो नहीं चाहते? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कहते मेरे खिलाफ खूब पोस्टर लगाओ, ये लोकतंत्र। मगर FIR तो नहीं चाहते वो। हाँ, वो कहते हैं कि मैं FIR नहीं करूंगा। मैं क्यों FIR करूंगा? सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। विपक्ष है, विपक्ष तो बोलेगा, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना सा कह दें कि मोदी, आज दिल्ली में कोई कह देता है, बीजेपी का व्यक्ति कह देता है कि केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ, तो वो कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले हैं, अगर मेरे दुश्मन हैं उनको बोलने का अधिकार। एक सवाल यहाँ पर जरूर बनता है कि जो कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अनपढ़ है, क्या वाकई में अनपढ़ है? देखो, अनपढ़ तो उनकी बातों में झलकता है कि जैसे कि कई ऐसे शब्द उनके मुंह से निकल जाते हैं जो कि अनपढ़ता का सबूत देते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से निकला सर? अरविंद केजरीवाल आपने तो यही कहा अभी। नहीं, जो ऐसे आप बोल रहे हो कि मोदी जी के मुंह से अनपढ़ता की वाली बातें निकलती, मैं उसके विषय में बात कर रही हूँ। आप मेरे ऊपर दोबारा
उस पे घुमा फिरा के पत्रकार हो, तो इसका मतलब है ना घुमा नहीं, जो आपने कहा है उसी का मैंने कहा है। के घर में 8 करोड़ मिला, उसको नहीं बंद देखो, किया। आप अच्छा ये लगता है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जांच एजेंसी के द्वारा जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है वो गलत है? देखो बिल्कुल सरासर किसी एक तानाशाही का उनके ऊपर का वो आपका नीति के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। देखो एक आप देखो उनके ही राज्य में गुजरात में 2.5 करोड़ 1,000 रुपए का वो ड्रग्स मिला, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, अडानी जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब उनको लगता है कि कोई देश में आगे बढ़ रहा है, कोई नेता आगे बढ़ रहा है, तो उसको बैठाने के लिए उन्होंने इस तरह का रोकने के लिए उनको गिरफ्तार रोकने के लिए मैं बताता हूँ रोकने इसके के ऊपर। लिए हम तो एक क्रांतिकारी लोग हैं, तो हमें अरविंद जी केजरीवाल जी की तरफ से और तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहना चाहता हूं। एक सवाल और जोड़िए, आप पीछे आपके बोर्ड होर्डिंग लग रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, अगर आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई तो? हमारे खिलाफ एफआईआर होगी तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। और देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। और जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा भारती को दिया, जितना भी धोखा जनता को दिया, उस धोखे का हिसाब आपको एक पल में चुकाएंगे। और एक चीज ये कहते हैं, आज भगत सिंह जी का दिन है, आज उनकी शहादत का दिन है, तो हम कहते हैं कि भगत सिंह की तरह आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, राज जो तिजोरियों में बंद है रोज सरेआम खोलते हैं। और हमने करना ही नहीं सहना भी सीखा है, तभी तो ईमान की बदौलत हर रोज कांटों पे डोलते हैं। मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहाँ जेल की हवा खिला रहे। मासूमों का भविष्य, गलत कह रहा हूँ क्या लोग से बता दीजिए, मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहाँ जेल की हवा खिला रहे। और जिन घरानों ने जनता को नोच खाया, आप उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। अगली लाइन में मेरे सारे साथी इनकलाब बोलेंगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। न्यायपालिका को 2024 के लिए कहीं ना कहीं संदेश जरूर दिया गया है, मगर देखना होगा इस संदेश से कितना भाजपा के ऊपर असर पड़ने वाला है।